अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरे मोहतरम, आज है जी 29 दिसंबर 2025। पीछे आपको पता है 3-4 दिन रह गए और फिर हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से 2026 के अंदर दाखिल हो जाना है। और आज मैं आप लोगों से ये शेयर करना है कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस बनाता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में फेक न्यूज़ेस दोबारा से सर्कुलेट होना शुरू हो गई हैं और उनको बहुत लोग जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और होता क्या है कि ये ऐसे अनासर जो है, ऐसे लोग जो हैं वो एक गलत अफवाह फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें ये भी अफवाह फैली है कि जी पाक सुजुकी ने 2026 में प्राइजेस जो है वो गाड़ियों की बहुत हद तक कम कर रहे हैं और उसमें नए मॉडल सारे आ रहे हैं। इस तरह की आपने बहुत सी वीडियोस भी देखी हैं। और एक वो पिक्चर जिसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं, वो भी फेक जो है वो सोशल मीडिया पे रन कर रहे हैं। और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि इसमें कितनी हकीकत है और ये किस हद तक झूठ है। आप लोगों को कमालदार व्लॉग चैनल से जो तबसरे मैं करता हूँ, जो न्यूज़ेस आपको देता हूँ, ये 100% मैं इनको श्योर करके हर चीज देख कर फिर मैं आगे स्टेप उठाता हूँ कि आया मुझसे कोई गलती ना हो जाए। आज भी मैं वीडियो के अंदर आपको ये सारी हकीकत बताऊंगा और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी गाड़ियां नई मॉडल में आ रही हैं पाक सुजुकी की, और 2025 में और 2026 में किन गाड़ियों की क्या क्या प्राइजेस हैं और वो आपको 2026 में किस प्राइस में मिलेंगी, क्या प्राइस बढ़ रही है या प्राइस कम हो रही है, इस पर मुकम्मल तफसीलन आप लोगों से बात होगी। उससे पहले आप दोस्त अगर मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मजीद अच्छी से अच्छी नॉलेज वाली वीडियोस लेके आता रहूं, तो यार सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी मुझे जरूर आगाह किया करें। तो हम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा कि पाक सुजुकी जो अपनी प्राइजेस कम कर रहा है, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर आप सुजुकी की कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, खा वो ऑल्टो है, स्विफ्ट है या कल्टस है, या आप सुजुकी एवरी खरीदते हैं, तो 2026 में आपको ये जो आज प्राइस है वो 26 में भी आपको उसी प्राइस की मिलेगी। कोई प्राइस बढ़ नहीं रही और ना ही कोई ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है या मैं देख रहा हूं कि प्राइसेस कम होगी। हाँ, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लगा दे तो प्राइस बढ़ेगी, कम नहीं होती। क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि यार मुझे भी इस फील्ड के अंदर 25 साल 26 साल हो चले हैं, आज तक मैंने नहीं देखा कि प्राइसेस कम हुई हैं। हाँ, वक्तन जो है वो प्राइस डाउन करते हैं लेकिन फिर दोबारा उस प्राइस को जो है वो बढ़ा दिया जाता है और जितनी कम होती है वो बढ़ाते वक्त डबल बढ़ाई जाती है। अगर आज आप गाड़ी खरीदते हैं तो आज 29 दिसंबर है, तो मेरे मोहतरम जब आप आज गाड़ी खरीदेंगे आपको इनवाइसेस भी और उसकी प्राइस वो 2026 वाली ही लगेगी। और अगर आप 26 में भी गाड़ी खरीदते हैं तो 26 में भी आपको उसी प्राइस में गाड़ी मिलेगी। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि गाड़ियों की प्राइजेस पाक सुजुकी वालों में चल क्या रही है, वो आपको प्राइजेस दे क्या रहे हैं। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाता हूं और मेरे मोहतरम इसमें आता है जी वेरिएंट सुजुकी ऑल्टो वी एक्स आर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि सुजुकी ऑल्टो वी एक्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब आपको ऑल्टो के अंदर 3 वेरिएंट मिलेंगे, वी एक्स आर मिलेगा, वी एक्स आर एजीएस मिलेगा और उसके बाद वी एक्स एल एजीएस मिलेगा। और मेरे मोहतरम इनकी प्राइजेस क्या है? ऑल्टो वी एक्स आर की प्राइस जो है वो 29,94,861 रुपये है और इस पे फाइलर का टैक्स जो है वो 14,974 रुपये पड़ेगा। नॉन फाइलर वाला तो अब लोग वो कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। काफी कमी देखने में आई है कि नॉन फाइलर जो लोग हैं वो गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे टैक्स जो है फाइलर का ऑल्टो वी एक्स आर के लिए मेरे भाई 14,974 रुपये टैक्स है और नॉन फाइलर का 44,923 रुपये टैक्स है। जब आपने रजिस्टर्ड करवाने जानी है तो वहां पर भी आपको नॉन फाइलर का टैक्स जो है डिफरेंट ज्यादा उसमें रकम में अदा करना होगा, जबकि फाइलर का टैक्स जो है वो कम है। और उसके बाद दूसरा वेरिएंट आ जाता है ऑल्टो वी एक्स आर एजीएस। इसकी प्राइस जो है वो 31,66,480 रुपये है। फाइलर का टैक्स डालकर इसका 15,832 रुपये फाइलर का टैक्स है। नॉन फाइलर का 47,497 रुपये टैक्स है। 2026 में भी आपको यही प्राइसेस मिलने वाली है। आल्टो वी एक्सएल एजीएस जो है
जो सबसे टॉप वेरिएंट है, उसकी प्राइस जो है वो 33,26,446 रुपए है और उसका फाइलर का टैक्स 16,632 रुपए है, जबकि नॉन फाइलर का टैक्स जो है 49,897 रुपए इसका टैक्स है। ये तीन वेरिएंट है, इनकी प्राइसेस आपको जो मिल रही हैं, जो आज के दिन में आपको 29 दिसंबर के डेट वाले दिन में आपको ये प्राइसेस बता रहा हूँ, 2026 में भी आपको यही प्राइसेस मिलने वाली हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऑल्टो के अंदर इन वेरिएंट में आपको कोई तब्दीली नहीं मिलने वाली फिलहाल। मिड में जाके 2026 के हो सकता है कि आप इसमें कोई फेसलिफ्ट देखें, जैसा अभी पीछे आप लोगों ने देखा कि इसकी पिछली सीटों में उन्होंने बेल्टें दे दी और उसके अलावा मेरे ख्याल से इसमें वो आ गया था डिग्गी के ऊपर, टर्न के ऊपर वो एक वो स्पॉइलर सा क्रोम का आ गया था। ये थोड़ी थोड़ी जो है वो चेंजिंग आई थी, इनके अलावा कोई ऐसी खास चेंजिंग जो है वो पार्क सुजुकी वालों ने की नहीं। तो इसमें जो है वो आपको सेम इस तरह की प्राइसेस मिलती है। उसके बाद हम आ जाते हैं सुजुकी एवरी पर। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि एवरी में पाकिस्तान के अंदर पाक सुजुकी ने दो वेरिएंट आपको दिए थे, एक एवरी वीएक्स और एक वीएक्सआर। अब चूंकि वीएक्स एवरी खत्म हो चुका है, वो आपको मार्केट से या पाक सुजुकी वालों से नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एवरी वीएक्सआर। उसकी प्राइस क्या है जी? 29,65,200 रुपए उसकी प्राइस है। और मेरे मोहतरम उसका फाइलर का टैक्स जो है वो 14,826 रुपए है, नॉन फाइलर का टैक्स 44,478 रुपए। यहाँ पे आपको पता है पाक सुजुकी वाले वीएक्सआर एवरी दे रहे हैं और जापान से भी एवरी आता है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसमें बात करते हैं क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि यार डार साहब आप जापानी गाड़ी को फटाफट प्रमोट करते हैं। मैं सिर्फ ये कहता था कि हम लोग अगर ये गाड़ियां 0 मीटर आ रही हैं, यार हर कोई खरीदता है, प्राइस थोड़ी रीजनेबल कर दे और प्राइस के बाद अगर हम इसकी क्वालिटी को, मायार को और ज्यादा अच्छा कर देना, बिलीव करें हमारी गाड़ियां करोड़ों गुना अच्छी हैं। आ जाते हैं जी हम अब, अल्लाह आपका भला करे, सुजुकी कल्टस की तरफ। तो कल्टस में मेरे मोहतरम आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं। कल्टस वीएक्सआर मिलता है अपग्रेड वर्जन, जिसकी प्राइस है 40,79,490 रुपए। फाइलर का टैक्स है 40,895 रुपए। नॉन फाइलर का टैक्स इस गाड़ी पे आपको अदा करना होगा जी 1,22,685 रुपए। कल्टस वीएक्सएल आपको मिलती है 43,59,160 रुपए और इसका फाइलर का टैक्स है 43,592 रुपए, जबकि नॉन फाइलर का टैक्स इस गाड़ी पे आ जाता है जी 1,30,775 रुपए। कल्टस वीएक्सएल एजीएस जिसकी प्राइस 45,91,460 रुपए और इसका फाइलर का टैक्स है 45,915 रुपए और इसका नॉन फाइलर का टैक्स है जी 1,37,744 रुपए। मैं अगर कल्टस की इस प्राइस पर जाऊं ना तो मेरा ख्याल है कि नहीं, इस गाड़ी को ये फजूल है। 45 लाख 46 लाख रुपए आप लगा ले, बल्कि 46 लाख भी नहीं, आप अगर फाइलर का टैक्स डालते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 47 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको पड़ती है। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसी वीडियो के अंदर कि इस गाड़ी की बनिस्बत अगर आप किया की स्टॉनिक EX में चले जाए तो यार 48 लाख रुपए की वो 0 मीटर आपको मिलती है, इससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी है वो गाड़ी। सॉलिड भी है, कोरियन मॉडल है। अब उसमें मैं सिर्फ आपको इस प्राइस के अगेंस्ट वो गाड़ी बता रहा हूं। मैं इस गाड़ी को मानता हूं कि ये बिल्कुल फजूल है खरीदना, आप उस गाड़ी को खरीदें तो आपको जो है वो मजा भी आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सुजुकी स्विफ्ट पर। सुजुकी स्विफ्ट में भी आपको 4 वेरिएंट मिलता है। स्विफ्ट जीएल जिसकी प्राइस है जी 44,60,160 रुपए, फाइलर का टैक्स 66,902 रुपए, नॉन फाइलर का टैक्स 2,07,000 और स्विफ्ट जीएल सीबीटी जो है वो 46,05,600 रुपए की है। फाइलर का टैक्स उस पर जो है वो 69,084 रुपए है, जबकि नॉन फाइलर का टैक्स जो है वो 2,07,252 रुपए है। स्विफ्ट जीएलएक्स सीवीटी 47,66,190 रुपए की, 71,493 रुपए टैक्स फाइलर का है, 2,14,480 रुपए नॉन फाइलर का टैक्स है। अब इसमें बहुत कम आपको गाड़ी मिलती है स्विफ्ट GLX CVT 2 टोन। अब 2 टोन की प्राइस है वो 47,66,160 रुपए, जबकि उसका फाइलर का टैक्स 71,493 रुपए है और नॉन फाइलर का टैक्स 2,14,480 रुपए। अब मैं स्विफ्ट
और कल्टस को भी कंपेयर करूं, कल्टस की जो मैंने अभी आपको प्राइस बताई 47 लाख में जो पड़ती है, आप उसकी बनिस्बत अगर स्विफ्ट GLX CVT ले लेना तो यार 47,66,000 रुपए की ये भी आपको जो है वो गाड़ी मिल जाती है। ये गाड़ियां वो हैं जिनकी प्राइस आपको 2026 में भी यही मिलेगी। आप गाड़ी को बुक करवाते हैं या खरीदते हैं तो आपको यही प्राइसेस मिलनी है। अब हम आ जाते हैं उसकी तरफ दोबारा कि आपको पार्क सुजुकी कौन सी नई गाड़ियां जो है वो मुतारिफ करवाने वाला है। तो अभी आपने पीछे देखा, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, सुजुकी फ्रॉन्स आई है, सुजुकी फ्रॉन्स आपको मिलेगी जी। अब वो आपको 2026 में मिड में भी जाके मिल सकती है, उससे पहले भी मिल सकती है। और नए मॉडल की तरफ हम आए, एक तो ये आ गई, दूसरा वैगन आर, सुजुकी वैगन आर जिसको डिसकंटिन्यू पार्क सुजुकी ने कर दिया था। हो सकता है कि मिड में आकर सुजुकी वैगन आर की अगेंस्ट आपको कोई और गाड़ी मिल जाए, लेकिन मिलेगी सुजुकी वैगन आर ही, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने अपना मेरा तजर्बा जो बताता है। हो सकता है कि आपको जापानी गाड़ी जो है वो जिस तरह सुजुकी वैगन आर जापानी आर थी उस शेप में आपको हाइब्रिड सेमी हाइब्रिड वेरिएंट में पार्क सुजुकी वाले सुजुकी वैगन आर सेमी हाइब्रिड इंट्रोड्यूस करवाएं। लेट्स सी कि आपको क्या मिलता है, लेकिन आएगा जरूर। बाकी उनकी प्राइसेस आपको 2026 में दाखिल होते ही पता चल जाएंगी। मैं फिर आपको बताता हूं कि यार आप इस तरह के फेक थंबनेल्स पर फोकस ना किया करें। पार्क सुजुकी वाले ना तो प्राइस बढ़ा रहे हैं ना प्राइस वो कम कर रहे हैं। जो प्राइसेस आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं 26 के अंदर भी आपको इन गाड़ियों की वही प्राइसेस भी मिलेंगी। हाँ, अगर टैक्स ना कोई लगा तो, अगर गवर्नमेंट ने फिर कोई नया टैक्स लगा दिया तो फिर मजबूरन ये वाली प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें और अपनी दुआ में याद रखें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।